अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कृषि क्षेत्र। सबसे पहले आपको यही जानकारी होनी चाहिए कि छत्तीसगढ़ में 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में जो है दोस्तों कितने जनसंख्या है। तो जनसंख्या की आप बात करते हैं हम लोग तो 2,55,45,198 मतलब 2,55,45,198 जो है जनसंख्या इतनी छत्तीसगढ़ में निवास करती है। क्वेश्चन आता है छत्तीसगढ़ में कितने % लोग कृषि क्षेत्र मतलब कृषि कार्यों पर आश्रित है करके। तो याद रखना है 80%। आपके लिए ताजुब हो सकती है लेकिन इसका आंसर बता रहा हूँ मैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन। याद रखना है कि देखिए जिन लोग शहर में रह रहे हैं, रायपुर, दुर्ग, भिलाई, जितने भी शहर में रह रहे हैं, चाहे बिलासपुर में हो, ठीक है, अंबिकापुर, जगदलपुर, जो भी है, जिन लोग बिजनेस कार्य कर रहे हैं, जिन लोग जॉब में हैं, उन लोग को गिन रहे हैं कि नहीं गिन रहे हैं करके। तो गिनते हैं, कैसे गिनते हैं देखिए, सभी के पास लगभग क्या है, खेत तो होता ही होता है, ठीक है। भले उन लोग डायरेक्ट खेती ना करें वहाँ जाके, लेकिन इनडायरेक्ट कट्टू देकर या अधिया देकर या ठेके पे देकर कृषि कार्य करवाते हैं। जैसे हमारे यहाँ जहाँ बिजनेस करता हूँ मैं इधर, ठीक है ना, उसमें जो है हम लोग तो कृषि करते नहीं हैं, लेकिन गांव में जो है किसी को देकर हम लोग कट्टू पे खेत दे देते हैं, जिससे क्या है इनडायरेक्टली हम लोग जुड़े हुए हैं। तो जो गणना होती है कृषि कार्य करने वाले होते हैं, हम लोग को भी गणना में शामिल करते हैं दोस्तों, याद रखना। इसीलिए 80% जनसंख्या जो है कृषि कार्य पर निर्भर है। अगर हम लोग क्वेश्चन आएगा कि छत्तीसगढ़ में कितने कृषक परिवार है, तो 40 लाख कृषक परिवार है दोस्तों, याद रखना है। कितने हैं? 40 लाख कृषक परिवार है, याद रखना है। जिनमें से हमारे सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि छत्तीसगढ़ में किसान दोस्तों छोटे मध्यम किसान हैं, ठीक है। मध्यम किसान या छोटे किसान का मतलब होता है कि उनके पास बहुत बड़ा ज़मीन नहीं है, बड़ा खेत नहीं है, छोटे छोटे उनके पास ज़मीन है, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग अगर पंजाब हरियाणा की बात करें, उधर बड़े बड़े किसान रहते हैं, ठीक है। इसलिए याद रखना है छत्तीसगढ़ में 40 लाख कृषक परिवार है, उसमें से 82% ऐसे किसान हैं जिन लोग सीमांत एवं छोटे कृषक हैं, ठीक है। याद रखना इसमें, जिनके पास लगभग 1 या 2 हेक्टेयर ज़मीन बस है, 82% के पास उसमें से। अगर बात करें छत्तीसगढ़ में सिंचाई, जितने भी क्षेत्र में हम लोग कृषि करते हैं छत्तीसगढ़ में, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 38% या 38% ही ऐसे हैं जहां सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। अब बात करते हैं सिंचाई जो है किससे करते हैं सबसे ज़्यादा। तो छत्तीसगढ़ में दोस्तों सबसे ज़्यादा हम लोग सिंचाई करते हैं नहरों से करते हैं, ठीक है। नहरों से लगभग सिंचाई छत्तीसगढ़ में 52% होती है, 52%, याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है याद रखना नलकूप से, नलकूप को क्या बोलते हैं? ट्यूबवेल बोलते हैं। ट्यूबवेल से जो है 29% होता है सिंचाई। उसके बाद है तालाब और कुआं से होता है, ये याद रखना है आपको। और बात करें हम लोग कि छत्तीसगढ़ में कृषि मंडी कितने हैं, ये याद रखें, कृषि उपज मंडी कितने हैं, तो दोस्तों याद रखना है 69 है। अगर बोल दिया जाए छत्तीसगढ़ में कृषक उप मंडी की बात कर दिया जाए, उपज उप मंडी की, ठीक है, उप मंडी याद रखना है 121 मतलब 121, ठीक है। तो याद रखना है आपको छत्तीसगढ़ में मंडी की बात करें तो 69 है, 69 का मतलब 69 है। और उप मंडी की बात करें तो ये जो है 121 हो गया, पहले 118 था, अब कितना हो गया है उप मंडी? 121 हो गया है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। एसएफ एग्जाम में पूछ दिया गया था, उल्टा पूछ दिया गया था कि छत्तीसगढ़ में उप मंडी एवं मंडी कितने हैं, तो ये ऑप्शन ऐसी था 69, 121 ऐसे करके साइड में दे दिया था, ठीक है ना। तो जो कैंडिडेट लोग थे, एस्पिरेंट लोग थे, डायरेक्ट उसी बस को देखे 69, 118 करके उसी को लगा दिए, लेकिन उल्टा घुमा के पूछ दिया था, पहले इसको पूछ दिया था उप मंडी वाला। तो आपको वो चीज़ याद रखना है दोस्तों, वो चीज़ गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है। और बात करें हम लोग कि छत्तीसगढ़ में कितने कृषि यंत्र सेवा केंद्र हैं, कृषि यंत्र जहाँ बनता है ये वाला जो है, तो 3473 दोस्तों, याद रखना है। कितना है? 3473, ठीक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बात करें छत्तीसगढ़ में जितने भी क्षेत्र है उसमें कितना जल वाला क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ में जितना ही भूमि है उसमें जल वाला भी क्षेत्र होगा ना। जल याद रखना है दोस्तों, 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के जल है। कितने लाख हेक्टेयर क्षेत्र में? 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में जल उपलब्ध है, मतलब पानी है, ठीक है। जिसमें से करीब 1.9 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में मछली उत्पादन किया जाता है, ठीक है। 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जिसमें जो है 2.027 लाख हेक्टेयर क्षेत्र, जिसमें से 1.9 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हम लोग मछली उत्पादन करते हैं छत्तीसगढ़ में, जो कुल क्षेत्र का कितना % है? 97% है दोस्तों। मतलब छत्तीसगढ़ में जितने भी पानी है, जितने भी जगह पानी है या जल है, उसमें से हम लोग 97% जल का उपयोग किसमें करते हैं? मछली पालन में करते हैं। सिर्फ 3% बस छूटता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मछली पालन उत्पादन में भी बहुत ज़्यादा हुआ है, आप देखे ही हैं अभी, ठीक है। और बात करते हैं हम लोग जिलेवार फसलों का कुल बोया गया क्षेत्र। फसल के अंतर्गत अनाज आएंगे, दलहन आएंगे, तिलहन आएंगे दोस्तों, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो है कौन से जिला में बोया जाता है अधिक क्षेत्र में, ठीक है, तो याद रखना है राजनांदगांव।
ठीक है। राजनांदगांव क्योंकि बड़ा एरिया था पहले, तो उसमें जो है भले जनसंख्या नहीं है लेकिन खेत बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा क्षेत्र में, ओवरऑल सभी जिलों को तुलना करें तो राजनांदगांव में सबसे ज़्यादा जो है अधिक क्षेत्रों में बोया जाता है, फसल लिया जाता है, और सबसे कम दोस्तों नारायणपुर में है। इतना आपको याद रखना है। उसके बाद बात करें द्विफसली क्षेत्र, कौन सा ऐसा जिला है जहां दोनों फसल, मतलब द्विफसली मतलब याद रखना दोस्तों, दोनों सीजन में फसल लिया जाता है। एक शीत ऋतु वाला हो गया और एक गर्मी ऋतु में, दोनों फसल में लेते हैं, मतलब दोनों ऋतु में लेते हैं, याद रखना है। तो राजनांदगांव ही आएगा इसमें सबसे ज़्यादा, सबसे कम आएगा इसमें बीजापुर हो जाएगा। अगर ओवरऑल बात करें तो क्या था, राजनांदगांव और नारायणपुर था, मतलब राजनांदगांव सबसे ज़्यादा था और नारायणपुर सबसे कम था। अगर द्विफसली वाला बात करें तो राजनांदगांव सबसे ज़्यादा है और बीजापुर सबसे कम है, इतना आपको याद रखना है। और बात करें प्रमुख फसलों के अंतर्गत क्षेत्र, फसल के अंतर्गत बात करते हैं दोस्तों हम लोग कि कौन कौन सा फसल के अंतर्गत 3 कैटेगरी होता है, याद रखना है, ठीक है ना। उसको देख लीजिए एक बार, उसके बाद खत्म हो जाएगा आर्थिक सर्वेक्षण पूरा। फसल के अंतर्गत इसका 3 कैटेगरी होता है। पहला होता है अनाज दोस्तों, ठीक है, अनाज। दूसरा होता है इसमें दलहन और तीसरा है तिलहन, तिलहन होता है, ठीक है। अनाज के अंतर्गत आपका धान, मक्का, गेहूं, कोदो, कुटकी ये सब आता है। दलहन के अंतर्गत चना दाल, लाखड़ी दाल, उड़द दाल, रहर दाल ये सब आता है। तिलहन के अंतर्गत सोयाबीन, सरसों ये सब आता है, मूंगफली ये सब आएगा दोस्तों, ठीक है। फली तेल भी होता है ना, ये सब आता है। हम लोग बात करें अनाज की, इस कैटेगरी की बात करते हैं अनाज वाले में, तो हम लोग बात करें अनाज के अंतर्गत धान, गेहूँ, मक्का, इसमें सबसे ज़्यादा जो है कौन सा अनाज है जो बहुत ज़्यादा क्षेत्र में लगाया जाता है, तो याद रखना है दोस्तों, धान सबसे ज़्यादा क्षेत्र में लगाया जाता है। उसके बाद हम लोग गेहूं को लगाते हैं छत्तीसगढ़ में, उसके बाद मक्का को लगाते हैं, उसके बाद जो है कोदो को लगाते हैं। उसी प्रकार दलहन में बात करें तो दलहन में सबसे ज़्यादा हम लोग कौन सा दाल को लगाते हैं, मतलब कौन सा फसल को लगाते हैं, चना को लगाते हैं। उसके बाद याद रखना है आपको, चना के बाद लाखड़ी को हम लोग क्या बोलते हैं, तीवरा भी बोलते हैं। और तीसरा है उड़द वाला लगाते हैं, और चौथा जो है दोस्तों तुअर बोलते हैं, जिसको रहर भी बोला जाता है, इसको लगाते हैं। तिलहन की बात करें तो राई सरसों को सबसे ज़्यादा लगाया जाता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा क्षेत्र में राई सरसों को। दूसरा है सोयाबीन वाला फसल लिया जाता है सेकंड वाला क्षेत्र में। तीसरा में याद रखना है इसमें राम तिल को लगाया जाता है, और चौथा जो है मूंगफली, इतना आपको याद रखना है। ये क्षेत्रवार है, सर्वाधिक क्षेत्र में कौन किसको लगाया जाता है। अगर हम लोग उत्पादन की बात करें तो उत्पादन इसमें धान सबसे ज़्यादा होता है, अनाज में बात करें, और सेकंड नंबर पर उत्पादन कौन होता है, मक्का हो जाता है। ये क्रम दोस्तों उलट जाता है, दोनों अल्टरनेट चेंज हो जाते हैं। हम लोग लगाते कौन क्षेत्र में, देखिए धान तो हम लोग लगाते हैं उतना ही सबसे ज़्यादा वो उत्पादन कर देता है अनाज में, लेकिन हम लोग उसके बाद धान के बाद गेहूं को ज़्यादा क्षेत्र में लगाते हैं, लेकिन उत्पादन वजन के हिसाब से देखा जाए तो उत्पादन किसका ज़्यादा होता है, मक्का को होता है दोस्तों वजन में, ठीक है, याद रखना है इसमें, ठीक है, वो उत्पादन में रहेगा। उसी प्रकार ये चना है, चना को सबसे ज़्यादा लगाते हैं, चना का तो होता ही होता है, और ये इसमें पूरा समान रहेगा दलहन वाले में, वही है, याद रखना है, ठीक है। दलहन वाले में आपका सभी सेम रहेगा, और तिलहन वाले में याद रखना है ये सरसों सबसे ज़्यादा क्षेत्र में लगाया जाता है, लेकिन उत्पादन कौन करके देता है, मूंगफली हमको ज़्यादा उत्पादन देता है, याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वजन के अकॉर्डिंग, ठीक है। ओवरऑल बात करें हम लोग, ओवरऑल पूछ दिया जाए क्वेश्चन में, इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग किसको लगाया जाता है क्षेत्र में, तो धान को लगाया जाता है। उसके बाद देखिए ओवरऑल में बात करूं तो धान को लगाया जाता है, सेकंड नंबर पे चना को लगाया जाएगा, थर्ड नंबर पे लाखड़ी दाल को लगाया जाएगा, और चौथे नंबर पे दोस्तों गेहूँ को लगाया जाता है, ठीक है ना। अगर हम लोग ये हो गया उत्पादन की बात करें इसमें, तो सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका होता है, धान का होता है। दूसरा होगा दोस्तों मक्का का होगा, तीसरा होगा इसमें चना का, और चौथा का इसमें होगा गेहूं का होगा, याद रखना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है उत्पादन में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। और उसके बाद बात करें फसलों का औसत उत्पादन की बात करते हैं, मतलब मान लो पर्टिकुलर एक क्षेत्र है, ध्यान से देखिए, एक हेक्टेयर क्षेत्र है, ठीक है, ये ज़मीन सेम है, इसमें हम लोग अलग अलग फसल उगा रहे हैं, धान उगा रहे हैं, गन्ना उगा रहे हैं, मक्का और गेहूं। तो प्रति हेक्टेयर क्षेत्र में किलो के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा कौन वजन रहेगा, तो याद रखना है सबसे ज़्यादा गन्ना रहेगा फर्स्ट नंबर पे, सेकंड मक्का रहेगा, थर्ड धान रहेगा, और चौथा जो है गेहूं रहेगा। ये हमको पूछा जाता है, ये औसत उत्पादन है किलोग्राम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ऐसे आपको पढ़ना है दोस्तों, जो डाटा है उसको आपको कैसे पढ़ना है वही तो मेन है इसमें, ठीक है, याद रखना है। तो ये हो गया उसमें। और गन्ना को हम लोग कितने हज़ार क्षेत्र में बोते हैं, तो 36,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बोते हैं। उत्पादन कितने देता है ये, याद रखना है, ये जो है 68, ठीक है ना, याद रखना है 68
1000 मीट्रिक टन गन्ना का उत्पादन होता है, ये याद रखना है। और इसमें है फसल क्षेत्र में बात करें तो सर्वाधिक हम लोग किसको बोते हैं, सब्जी को बोते हैं। अगर इसमें बात करें हम लोग, ठीक है, बागवानी फसल में, तो सबसे ज़्यादा हम लोग बोते हैं सब्जी को बोते हैं, उसके बाद फल को लगाते हैं, उसके बाद मसाला को, फिर पुष्प को, फिर औषधि वाला को, ठीक है, याद रखना है। और इसमें जो है लगभग सभी सेम है दोस्तों, ठीक है, जिसको हम लोग लगा रहे हैं वही ज़्यादा उत्पादन करके दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा मात्रा हम लोग सब्जी की खेती करते हैं ज़्यादा क्षेत्र में, उसके बाद फल लगाते हैं, उसके बाद मसाला लगाते हैं, फिर फूल लगाते हैं मतलब पुष्प, उसके बाद औषधि वाला। अगर बात करें हम लोग कि छत्तीसगढ़ में 5 पूर्ण जैविक जिले जहाँ जैविक रूप से खाद मतलब देसी खाद के रूप से हम लोग उगाते हैं फसल वगैरह जो भी है, तो 5 जिले ऐसे हैं दोस्तों। वो कौन कौन से जिले हैं, तो सूबीना करके याद रखना है, सू से सुकमा, बी से बीजापुर और ना से नारायणपुर, और ग से गरियाबंद और द से दंतेवाड़ा, ठीक है, याद रखना है। और हम लोग बात करें जैविक ब्रांड, राज्य में जैविक ब्रांड की बात करें तो इसमें याद रखना है बलरामपुर। हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट ब्रांड का ही नाम पढ़ते हैं, जांगो राइस कहाँ का दोस्तों, बलरामपुर का है। आदिम ब्रांड द से याद रखना है, दंतेवाड़ा का है। और केलो तो रायगढ़ में सिंपल से है। पंचतत्व कोंडागांव का है। आगर या टेस्पा किसकी सहायक नदी है हम लोग पढ़ते हैं, ये सब मनियारी वाला ये सब पढ़ते हैं तो याद रहेगा, उसमें मुंगेली जिला में रहेगा, आरूग वाला राजनांदगांव रहेगा दोस्तों। और बाकी तो नाम से स्पष्ट है, मैकल्स किधर कवर्धा साइड है, ठीक है ना, ये हो गया। उसके बाद है सिंचाई का परसेंट। सबसे ज़्यादा सिंचाई सिंचित जिला कौन सा है, जांजगीर चांपा है। और सबसे कम कौन सा है दोस्तों, नारायणपुर है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है ना। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बात करें तो जांजगीर चांपा में सर्वाधिक सिंचाई होता है और सबसे कम सिंचाई नारायणपुर में है, इतना याद रखना है आपको। और हम लोग बात करें भूगर्भिक जल की स्थिति दोस्तों, ठीक है, ध्यान से देखिए एक बार, भूगर्भिक जल की स्थिति है। अगर जल की स्थिति की बात करें, छत्तीसगढ़ में टोटल 146 विकास खंड है दोस्तों, ठीक है ना, विकास खंड है, ब्लॉक है, जिसमें से कितने विकास खंड ऐसे हैं जहां जल की समस्या है, ठीक है। तो इसको दोस्तों हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं विकास खंड को, ठीक है ना। विकास खंड भूजल की दृष्टि से, मतलब भूमि के अंदर जो जल है उसकी दृष्टि से 3 कैटेगरी है। एक जो है दोस्तों सुरक्षित श्रेणी, दूसरा है आंशिक संकटपूर्ण, जहां संकट थोड़ा थोड़ा है, और एक है संकट में आ गया है, और एक है संकटपूर्ण श्रेणी। टोटल हम लोग विकास खंड देखें तो 146 विकास खंड है दोस्तों, याद रखना है, ठीक है, ये हो गया। और आंशिक संकटपूर्ण में, ठीक है, सुरक्षित में दोस्तों याद रखना है करीब 116 है, ठीक, ये हो गया। और आंशिक संकटपूर्ण में 24 है, और इसमें जो बचेगा, ठीक है, 6-4 इसमें देख लेते हैं कितना बचे हैं, शायद वही होना चाहिए, देख लेते इसमें कंफर्म। हाँ ठीक है, ठीक लिख रहा हूँ इसमें। सुरक्षित श्रेणी में कितना है, 116 ही है, और आंशिक संकटपूर्ण में 24 है। इन दोनों को आप लोग जोड़ देंगे और 140 में घटा देंगे तो भी आपका बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। याद रखना है 6 जो है, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 140 आएगा। 146 में 140 घटाएंगे तो 6 बच जाएगा, ठीक है। इन तीनों में आपको 2 भी याद रहता है तो आपका हो जाएगा, कोई भी 2 याद कर सकते हैं। टोटल विकासखंड कितने, 146 है, जिसमें से सुरक्षित में अच्छा है, मतलब अच्छे कंडीशन में हमारा जो विकासखंड है, ठीक है। सिर्फ 6 ही विकासखंड ऐसे हैं जो थोड़ा संकटपूर्ण में, वहाँ जल की थोड़ा से कमी है दोस्तों, याद रखना है, ठीक है, मतलब वहाँ संकट आ गया है। अगर बात करें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत 3 नदी परियोजनाओं को शामिल किया गया है दोस्तों, ठीक है। कौन कौन सा है, केला, खाबो, यारो करके याद रखना है, ठीक। इसका केला मतलब याद रखना है केलो वाला हो गया, खाबो वाला याद रखना है खा से खारंग वाला हो गया, और यारो मतलब याद रखना है मनियारी वाला, ठीक है। तो केलो नदी वाला है, खारंग नदी वाला है और मनियारी नदी वाला, ये जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत शामिल है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद जो है हमारा ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। अब वानिकी क्षेत्र में तो इसमें योगदान ये वही 2.88% है, ज़्यादा कुछ नहीं है। वृद्धि परसेंट 1.80 है, ठीक है ना। इसमें आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत आपको याद रखना है, वो तो स्टैटिक पोर्शन है। छत्तीसगढ़ में टोटल वन क्षेत्रफल कितना है, तो याद रखना है 59,772 वर्ग किलोमीटर है, जो छत्तीसगढ़ के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 44% है दोस्तों, ठीक, इतना याद रखना है। और छत्तीसगढ़ में साल वन कितने पाए जाते हैं, तो 40%
जो है साल वन पाया जाता है दोस्तों, सागौन 9% है और मिश्रित 43%। आरक्षित वन 43% है, संरक्षित 40 है और अवर्गीकृत 16 है। आरक्षित वन सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है तो याद रखना है, आरक्षित मतलब ट्री के याद रखना है अदरक करके, दंतेवाड़ा में सर्वाधिक और कोरबा में सबसे कम। संरक्षित की बात किया जाए तो संरक्षित सबसे ज़्यादा याद रखना है सरगुजा में और सबसे कम जांजगीर चांपा में। सजा करके ट्रिक है इसका, ठीक है ना, ये सबको याद रखना है। इससे पहले भी वीडियो बना दिया हूँ, आज तो मैं फिलहाल रिवाइज करा रहा हूँ इसलिए आगे बढ़ रहा हूँ फटाफट में। खनिज संसाधन की बात करें तो छत्तीसगढ़ सरकार को जितना भी राजस्व की प्राप्ति होती है उसमें जो है दोस्तों खनिज से जो आय प्राप्त होता है वो जो है 27% योगदान है। 27% खनिज से प्राप्त होती है हमको राजस्व, ठीक है, याद रखना है। और इसमें दो प्रकार के खनिज होते हैं, एक मुख्य खनिज होता है और एक गौण खनिज होता है। मुख्य खनिज मतलब जो हमको ज़्यादा, ऐसा खनिज जो हमको ज़्यादा पैसा दे, ठीक है, जैसे कि कोयला, लोहा, चूना पत्थर, बॉक्साइट हमको ज़्यादा पैसा देता है, ठीक है, तो इसको हम लोग मुख्य खनिज बोलते हैं। मुख्य खनिज को बांटा गया है, 97% मुख्य खनिज का योगदान है और सिर्फ 3% बस है दोस्तों वो गौण खनिज का योगदान है। इतना याद रखना है आपको। और कुल खनिज राजस्व कितना प्राप्त हुआ है तो 12,941 दोस्तों। खनिज राजस्व कितना हुआ है तो 12,941, इसको याद रखना है आपको, जिसमें से 97% मुख्य खनिज है और गौण खनिज 3% है। अगर अलग अलग कैटेगरी बांट दिया जाए तो 246 दोस्तों याद रखना है गौण खनिज का है, बाकी आप घटा देंगे। 246 जो है गौण खनिज का योगदान है। टोटल खनिज से राजस्व कितना है 12,941 है। अगर बात करें खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य का हिस्सा तो सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है कोयला में है, फिर लोहा है, फिर चूना पत्थर है, फिर बॉक्साइट। इसको ट्रिक से याद रखना है, 19 से स्टार्ट करना है। 19 कोयला का हो गया, फिर लोहा का 15 है, फिर 11 चूना पत्थर का है, फिर इधर बात करते हैं बॉक्साइट का 4% है, ठीक है। 4 कम करना है। 19 में 4 कम करेंगे तो लोहा का निकल जाएगा, लोहा में हम लोग मतलब 15 में 4 कम करेंगे तो 11 चूना पत्थर का निकल जाएगा और 4% खुद बॉक्साइट का है, ठीक, ये हो गया। उसके बाद औद्योगिक विकास में हम लोग देखें तो छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम, इसका गठन कब हुआ है तो 7 अप्रैल 2001 को हुआ है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो औद्योगिक केंद्र है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परसगढ़ी दोस्तों मनेन्द्रगढ़ में है, लखनपुर हमारे कांकेर जिला में है, ठीक है। जी जाम गाँव बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ है, धमतरी में है। और हरिन छपरा कवर्धा में है, ये सब याद रखना है। खमरिया मुंगेली में पड़ेगा आपका। और ये सब मेटल पार्क, ये सब तो स्टैटिक पोर्शन, इसको आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। मेटल पार्क कहाँ है, डियर पार्क कहाँ है। ऊर्जा संसाधन में देख ले दोस्तों तो ऊर्जा संसाधन में छत्तीसगढ़ की ऊर्जा जो है इसमें याद रखना है कितना मेगावाट उत्पादन होता है छत्तीसगढ़ में तो 2978 दिया है। इसमें अगर बात करें 2984 याद रखना है हमें, ठीक है ना। 2840 दोस्तों ताप से प्राप्त होता है, मतलब कोयला से जो बिजली बनता है उसमें टोटल मेगावाट कितना उत्पादन होता है 2840। अगर हम लोग बात करें जल वाला कि जल से भी बिजली बनता है, सभी जानते हैं, ठीक है, टरबाइन को घुमाते हैं तो 138.7 मेगावाट हमको जल से विद्युत उत्पादन होता है, ठीक है। और जो 1.7 है दोस्तों ये याद रखना है, भोरम जो शक्कर कारखाना है वहाँ जो है गन्ने के छिलके से हमको प्राप्त होता है, ये याद रखना है इसमें, ठीक है। तो 2840 इसका है, तापीय विद्युत का, जल विद्युत का 138 है, ठीक, इतना याद रखना है। कौन कौन से इसमें है देखिए तापीय विद्युत में तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह कोरबा पूर्व में है, ये 500 मेगावाट उत्पादन करती है, 2007 में बना था। और हसदेव ताप विद्युत गृह ये कोरबा पश्चिम में है, ये दोस्तों 840 मेगावाट उत्पादन करती है, ये 1986 के आसपास बना था। और अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह मड़वा जांजगीर चांपा तेंदुफाटा में है, ये 1000 मेगावाट उत्पादन करती है। अगर जल की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है दोस्तों याद रखना है हसदेव मिनी माता जो 120 मेगावाट उत्पादन करती है। और गंगरेल बांध का 10 मेगावाट है, ठीक है ना। सीकासार जो गरियाबंद में है परियोजना वो जो है 7 मेगावाट उत्पादन करती है, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। उसके बाद शिक्षा में देख लो एक बार, ये लास्ट पेज है हमारा, ठीक है। शिक्षा की बात करें तो छत्तीसगढ़ में शासकीय विश्वविद्यालय कितने हैं, ठीक है। शासकीय विश्वविद्यालय याद रखना है दोस्तों कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी तो 9 है टोटल, ठीक है। और निजी विश्वविद्यालय की बात करें तो 15 है, 6 उससे एक्स्ट्रा है। अगर हम लोग बात करें इंजीनियरिंग कॉलेज छत्तीसगढ़ में टोटल कितने हैं 30 है, लेकिन गवर्नमेंट वाले इंजीनियरिंग कॉलेज कितना है 3 ही है। 3 कहाँ है, एक रायपुर है, एक बिलासपुर है और एक जगदलपुर है, 3 ही शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज है दोस्तों। पॉलिटेक्निक की बात करें तो टोटल पॉलिटेक्निक कॉलेज 47 है और सरकारी वाला बात करें तो 32 दोस्तों याद रखना है। पॉलिटेक्निक कॉलेज कितने हैं सरकारी वाला तो 32 है, ये आपको याद रखना है। और IITI की बात करें तो IITI शासकीय वाला 197 है, ठीक है, कितना है 197 है। तो दोस्तों ये हमारा करंट अफेयर का वीडियो आर्थिक सर्वेक्षण कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखिए और इसको टिक कर लीजिए जो मैं पॉइंट बोला हूँ, हालांकि फटाफट बोला हूँ मैं, ठीक है, लेकिन आप लोग को पॉज करके भी देख सकते हो इसको।
ठीक है ना। बहुत लोग कमेंट करते हैं सर फास्ट बोल रहे हैं करके, तो यूट्यूब में आपको टेक्नोलॉजी ये भी दे दी है कि उसको आप स्लो भी कर सकते हैं, ठीक, वो आपके ऊपर है, फास्ट करें स्लो करें। थैंक यू।